क्या आर्मेनिया और अज़रबैजान एक बार फिर से एक नए कॉन्फ्लिक्ट की कगार पर खड़े हैं, जिसकी वजह से दुनिया एक बार फिर एक नया युद्ध देख सकती है? आपको क्या लगता है? क्योंकि दोनों देश एक दूसरे पर अपने देश की सीमा पे और ज़्यादा सेना को तैनात करने का एलिगेशन लगा रहे हैं। इन टेंशंस ने पिछले कॉन्फ्लिक्ट्स की यादों को ताज़ा कर दिया है और बड़े फॉरेन पावर्स को ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हम आज इस कॉन्फ्लिक्ट को देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नागोर्नो कराबख रीजन में आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच कॉन्फ्लिक्ट 1951 में शुरू हुआ था, जब आर्मेनिया ने अज़रबैजान से आज़ाद होने की घोषणा की थी, जिससे इस रीजन में मुश्किलें शुरू हो गई थी। यह अज़रबैजान के बॉर्डर्स के अंदर होने के बावजूद नागोर्नो कराबख में अलग अलग जातियों की आबादी है और इसे 1988 में आज़ादी मिली थी। 1992 में एक पूरे पैमाने पर वार शुरू हो गई थी, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए और बड़ी लेवल पे डिस्प्लेसमेंट हुई थी। 1994 में रशिया की मध्यस्थता से इस दुश्मनी को टेम्परेरी रोक दिया गया था, लेकिन कुछ हद तक कॉन्फ्लिक्ट फिर भी चालू ही था, जिनमें से 2016 में एक सीरियस क्लैश हुआ। बढ़ते मिलिटराइजेशन और कॉन्फ्लिक्ट वायोलेशन की वजह से 2020 के एंड में बड़ा एस्केलेशन भी हुआ, जिसके रिजल्ट में हज़ारों लोग घायल हुआ था और पीस के इंटरनेशनल एफर्ट्स को दोनों ओर से एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। हाल ही का टेंशन इस महीने की शुरुआत में हुए क्लैश से शुरू हुआ है, जिसमें दोनों पार्टी के लोग घायल हुए हैं। शांति समझौते के लिए अपने कमिटमेंट के बावजूद आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों ने एक दूसरे की बॉर्डर पे मिलिट्री बिल्डअप्स का एलिगेशन लगाया है। नागोर्नो कराबख में सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है। अज़रबैजान के रीजन और आर्मेनिया के बीच कॉन्टैक्ट लाइन पर आर्मी जमा कर दी है। अज़रबैजान इस बात पर जोर देता है कि आर्मेनिया इस कॉन्फ्लिक्ट में भड़काने का काम कर रहा है। आर्मेनिया ने नागोर्नो कराबख में ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन को लेकर चिंता जताई है। उसका दावा है कि ये रीजन दिसंबर से नाकाबंदी में है। अज़रबैजान ने अपने 1,20,000 रेसिडेंट्स को सप्लाई बंद कर दी है। हालांकि अज़रबैजान का बोलना है कि वो सप्लाईज को देने की परमिशन देता है, लेकिन हथियारों की स्मगलिंग के लिए लाचीन कॉरिडोर को यूज़ को लेकर चिंता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने खाने को पहुंचाने में मुश्किलों का हवाला देते हुए ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन पर गहरी चिंता जताई है। रशिया कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पार्टनरशिप के यूज से नागोर्नो कराबख कॉन्फ्लिक्ट में एक ज़रूरी रोल निभाता है। इसने पहली बार 1993 में एक पीस मिशन के भाग के रूप में इस रीजन में सोल्जर्स को रखा था। अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए ज्यूम्यूरी में एक हवाई अड्डा बना हुआ है। 2002 में रशिया और टर्की ने 2003 में बिल्ड आर्मेनिया अज़रबैजान लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ एक इंटरनेशनल पीस आर्मी में भाग लेने के लिए एक ट्रीटी पर साइन किया। रशिया ने स्पेशली 2003 में वार एंड एग्रीमेंट्स की निगरानी के लिए नागोर्नो कराबख में इंटरनेशनल पीस आर्मी को लीड किया है। आर्मेनिया के साथ अपनी सेना साझेदारी के बावजूद रशिया ने रीजन में शांति बनाए रखने की कोशिश करते हुए आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच 2020 के पीस एग्रीमेंट में मध्यस्थता की। हालांकि इसके प्रभाव को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, स्पेशली यूक्रेन क्राइसिस के कारण। नागोर्नो कराबख डिस्प्यूट में भारत की भूमिका कॉन्फ्लिक्ट के पैदा होने के साथ साथ बनी है। शुरुआत में 1993 में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ देते हुए भारत ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के लिए अज़रबैजान के समर्थन के कारण अपना रुख किया, जिससे उसकी अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में टेंशन्स बढ़ गए। भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए अज़रबैजान के सीमित सम्मान जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के वायोलेशन के कारण भारत ने अज़रबैजान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का विरोध किया, जबकि भारत को संभावित परिणाम के कारण नागोर्नो कराबख के खुद के फैसले लेने के राइट का पब्लिकली समर्थन करने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है।
जैसे कि पाकिस्तान जैसे विरोधियों ने इसे कश्मीर से जोड़ा है। भारत ने यूएनजीए में एक अजरबैजान प्रस्ताव का विरोध करने में रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और फ्रांस का समर्थन किया। 2008 में टेरिटोरियल पीस में भारत की राजनीतिक रुचि मोस्टली मिडिल एशिया के हेल्प से रशिया को भारत से जोड़ने वाले इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए अर्मानिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट्स के शांतिपूर्ण समाधान की तलाश में उसके रुख को दिखाता है। नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट में ईरान की भागीदारी उसकी यूनिक जियोपॉलिटिकल पोजीशन के कारण एक सॉफ्ट पॉलिटिकल एक्ट है। अर्मानिया और अजरबैजान के बीच में ईरान दोनों देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। स्पेशली इसकी अजरबैजान और अर्मेनिया माइनॉरिटी पॉपुलेशन के साथ पास्ट और ब्लड रिलेशन इस सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स कर रही है, जबकि इराक से कॉन्फ्लिक्ट में कोई सीधी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता है। नागोर्नो कराबाख अर्मानिया लोगों के कंट्रोल में है, जिसकी आबादी काफ़ी हद तक अर्मानियन है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे इसे अजरबैजान के भाग के रूप में माना जाता है। अर्मानिया के इन्फ्लुएंस की वजह से नागोर्नो कराबाख का सांस्कृतिक ताना बना काफ़ी बदल गया है, जिसकी वजह से डेमोग्राफिक चेंज आया है। इस रीजन में अर्मानियन के कब्जे के बाद 1.5 मिलियन से ज़्यादा अजरबैजानी मुस्लिम देश के अलग एरियाज़ में बिखर हो गए हैं, जबकि एक बड़ी अर्मानियन पॉपुलेशन वहां चली गई है, जिससे नागोर्नो कराबाख का सांस्कृतिक स्वरूप बदला और अर्मानियन का कंट्रोल स्ट्रांग हो गया है। धार्मिक मतभेद भी कॉन्फ्लिक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि अजरबैजान प्राइमरली मुस्लिम देश है, जबकि अर्मानिया मुख्य रूप से क्रिश्चियन है। दोनों देशों के लीडर्स के डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट ने इस मुद्दे को लगातार ख़राब किया है। नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट के पीछे इकोनॉमिकल एंड बिजनेस इंटरेस्ट छुपे हुए हैं। गोल्ड और कॉपर की खदानें, वाटर रिसोर्सेज और रिन्यूएबल एनर्जी के साथ नेचुरल रिसोर्स रीजन में अजरबैजान की आर्थिक हिस्सेदारी को दिखाते हैं, जबकि इन रिसोर्स पर अर्मानिया के कंट्रोल करने के अपने आर्थिक लाभ हैं। अजरबैजान के लिए टर्की का साथ कल्चरल रिलेशन इसकी आर्थिक साझेदारी से प्रभावित है। एनर्जी ट्रांजिशन और आर्मी इक्विपमेंट में रशिया दोनों के लिए एक मेन वेपन सप्लायर के रूप में ज़रूरी है, और इस कॉन्फ्लिक्ट में उसके आर्थिक और राजनीतिक है। तो हम देख सकते हैं जियोपॉलिटिक्स में सभी देश अपने बिजनेस इंटरेस्ट को सबसे पहले रखते हैं और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। नागोर्नो कराबाख रीजन की सिचुएशन नाजुक बनी हुई है। एक शांति समझौते की ज़रूरत है, और पॉलिटिक्स के ऑब्जेक्टिव के लिए नाकाबंदी का यूज़ एक और कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में टेंशन पैदा कर रहा है। नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट हिस्टोरिकल कॉम्प्लेंट्स, बदलते अलायंस और चल रहे विवादों की मानवीय लागत के सामने पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढने के चैलेंजेस को दिखाता है। इस अशांत प्रदेश में सहत्य शांति का रास्ता मुश्किल नज़र आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।